गुरु भक्ति योग साक्षात प्रेम व आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रता पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, संशय रहित, बाह्य आडंबरों के बिना द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपके साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बनेंगे। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैंने पाया है कि सभी महापुरुष और स्वयं आप भी अहंकार को साधक का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, तभी तो उसे दूर करने पर इतना बल देते हैं, ऐसा क्यों? गुरुदेव ने कहा कि कबीर जी कहते हैं, एक मरण ते दो मुए, दो मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए। अर्थात एक अहंकार के मरने से दो और विकार मर जाते हैं। कौन से? राग और द्वेष। इन दो के मरने से आगे चार और मर जाते हैं, सत, रज, तम और मन। दोहे की दूसरी पंक्ति कहती है, चार मरण थे छह मुए। चार के मरने से छह और मर जाए, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा और तृष्णा भी खत्म हो गए। तो देखो, अहंकार के नष्ट होने से आगे ऐसे श्रृंखला बन जाती है जैसे एक एक करके सारे ही विकार खत्म होने लगते हैं। इसीलिए सभी महापुरुषों ने अहंकार को खत्म करने पर इतना बल दिया है। शिष्य कहता है, गुरुदेव, आप भी वही कहते हैं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि साधना में मन नहीं लगता तो अभ्यास करो। परंतु मैं जानता हूं कि कब तक और कितना अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए कोई समय अवधि है तो आप बताएं। गुरुदेव ने कहा, कोई समय अवधि निश्चित नहीं है। यह तो हर साधक के कर्म संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे जमीन के नीचे पानी है, परंतु कितना गहरा खोदने पर वह मिलेगा यह पहले से ही नहीं कहा जा सकता। इसलिए साधक अपना कर्म करता रहे। एक न एक दिन सफलता मिलना तो तय है ही। और हाँ, यदि आप साधना के अभ्यास के साथ साथ प्रार्थना भी करते हो तो वह दिन अवश्य ही जल्दी आएगा जब आपका मन प्रभु ध्यान में आनंद की अनुभूति करेगा। शिष्य पूछता है, गुरुदेव, सेवा और अनुशासन, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? गुरुदेव ने कहा, विवेक। यदि आपके पास विवेक है तो ही आप जीवन में सेवा और अनुशासन का महत्व भी समझ पाएंगे। संयमित व अनुशासित जीवन जीने के लिए मन से बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
विवेक इसमें काफी हद तक आपकी मदद करता है। वह विवेक गुरु के सत्संग से प्राप्त होता है। और यदि सेवा में भी भावनाओं के साथ विवेक का पुट मिल जाए तो यह ऐसा है जैसे सोने पे सुहागा। गुरुदेव, गुरु तो प्रेम के सागर होते हैं, फिर क्यों कई बार वे कई शिष्यों के साथ इतना कठोर रुख अपनाते हैं? गुरुदेव ने कहा, कपड़े की मैल जब सामान्य रगड़ से नहीं निकलती तो धोबी को उसे शिला पर पटकना ही पड़ता है। यह प्रक्रिया वह तब तक दोहराता है जब तक कपड़े का सारा मैल नहीं निकल जाता। जो ही कपड़ा साफ हो जाएगा, धोबी इसे फिर से अपने हाथों में ले लेगा। बस यही कार्य गुरु का भी है। जब गुरु के प्रेम से समझाने पर कोई शिष्य अपने अवगुण नहीं त्यागता तो वे कठोर रुख लेते हैं। डांट फटकार कर, क्रोध जताकर वे उस शिष्य के एक खोट को निकालने में लगते हैं। गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार। गुरुदेव, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन गुरु भाइयों से बिल्कुल नहीं करता। मैं क्यों करूं? गुरुदेव ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप गुरु से प्रेम करते हैं तो गुरु भाइयों से भी अवश्य ही करेंगे, क्योंकि आपको तब यह ज्ञान होगा कि गुरु भाइयों के हृदय में भी गुरु ही वास कर रहे हैं। यदि मैं उनका दिल दुखाऊंगा तो गुरु को भी कष्ट होगा, और प्रेमी शिष्य अपने गुरु को कष्ट देने की सोच भी नहीं सकता। एक शिष्य कहता है, जहां मांग न कोई हो, दिल में वो प्रेम का नाता कहलाया, परंतु क्षमा करना हे गुरुवर, मुझको मैं मांगे बिना न रह पाया। अर्ज है गुरु तुमसे ये मेरी, अब ध्यान में सदा ही तुम रहना। माना मेला ये मन मेरा, परंतु श्वासों को तुम महकाते रहना। पाप किए हैं मैंने गहरे, कोई पुण्य कर्म न कर पाया। क्षमा करना है गुरुवर मुझको, मैं मांगे बिना न रह पाया।